सात फेरों के बीच बंधने वाले जो जीने मरने की कसमें खाते हैं वो पति पत्नी का रिश्ता होता है, यानी दो जोड़ों का मिलन होता है। लगातार देखा जा रहा है यूपी के कई जनपदों से खबरें निकल के आ रही हैं। आप मेरठ को देख लीजिए, किस तरह से जो ड्रम के अंदर पति को मार कर रख दिया था, उसमें एक ऐसी ही खबर रायबरेली से निकल के आ रही है। एक पीड़ित बुजुर्ग है जो न्याय की आस में दर दर भटक रहा है और आरोप लगा रहा है कि पत्नी उसे मारती है। आप देख सकते हैं किस तरह से एसपी ऑफिस की चौखट पर आया है पीड़ित बुजुर्ग है। इन्हीं से जानते हैं आखिर क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या है। दादा, क्या परिचय है आपका? हमारा नाम कमलेश चंद शर्मा है और मेरा गांव बरदर है, थाना गुरबख्शगंज लगता है, सतांव ब्लॉक लगता है, विधानसभा हरचंदपुर और रायबरेली जनपद है हमारा। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत यह है कि हमारा आज के 20 साल पहले उसी जगह गांव कौनसा पड़ता है, थाना गुरबख्शगंज गांव पड़ता है कौनसा में उमा शंकर शर्मा की बेटी के साथ मेरा शादी हुआ। शादी होने के साथ वो अनैतिक अत्याचार मेरे साथ करना चालू किया। चालू करने के बाद किसी तरह वो साल डेढ़ साल में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चे को छोड़ करके हमारे माँ से झगड़ा झंझट करके हमारी माँ की भी जेवर उठा ले गई अपने घर, और उठा ले जाने के बाद जो है अपने गाँव चली गई। वहाँ के एक पूर्व प्रधान विमल कुमार मिश्र थे, वो रंजिश मान करके हमारे ऊपर दहेज एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा दिया। और दर्ज करवाने के बाद उनसे चौका बर्तन अपने घर में सास बेटी सबसे करवाते रहे और झगड़ा करवाते रहे। अंत में वो वहीं रहती थी। जब हम लुधियाना चले जाते थे तो बीच बीच में घर आ जाते थे और घर में ज़बरदस्ती आ करके हमारे माँ से भी मारपीट करे, हमारे माँ को मारती पीटती थी। और हमारे पिताजी से हम जब शिकायत करें तो पिताजी कुछ कहे ना, और चोरी से हमारे पिताजी पैसा लुधियाना से उसके अकाउंट में भेजते रहे। उसका मन बढ़ता रहा। अंत में जब फर्स्ट कोरोना चालू हुआ तो हमारी माँ को इतना मारा पीटा, तो वहाँ लुधियाना में जब खबर गई तो हम वहाँ से आए, इलाज कराया। लेकिन पहला कोरोना जब चालू हुआ, इलाज कराने के लिए ले गए, सही इलाज ना होने के कारण हमारी माँ की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद महीना 15-20 दिन रही, फिर अपने मैके चली गई। मैके चले जाने के बाद जो हमारे घर का जो सामान वामान होता है, बर्तन बर्तन जो कुछ होता है, पैसा रुपया जो चोरी करके अपने भाइयों को दे देना और मैके लेके चली जाना और वहाँ रहना। उसके 2 भाई हैं। पत्नी धमकी क्या दे रही है आपको? धमकी दे रही कि हमारा भाई बड़ा अंशु शर्मा और नीतीश उर्फ खट्टू और उसका बहन का लड़का एक जो है ठेलिया रहता, कहता वो सब मिल करके और हमारा बच्चा कहते तुमको मार डालेंगे और मार के आंगन में गाड़ देंगे और कुछ नहीं होगा, चाहे थाने में रिपोर्ट करो और चाहे जो करो। और इस तरह हम अभी 5 दिन हुआ लुधियाना से आए। गाड़ने की बात कौन करता है आंगन में? हमारी पत्नी और उसके भाई वगैरह कहते हैं, कहते जान से मार के तुम्हारे इसमें आंगन में गाड़ देंगे। और उसके बाद जो है हम 5 दिन हुआ, हमको 2-3 बार मार पीट चुके। हम डर के मारे कहीं रेलवे स्टेशन है, कहीं रिश्तेदारी में रुकते हैं। 2 बार हम थाना गुरबख्श गए और एप्लीकेशन गए और 2 बार पुलिस गई। पुलिस जाने के बाद उससे मुलाकात नहीं हुई। पुलिस और थानेदार कहते हम क्या करें, वो मिलती नहीं। तो हम कहा उसको बुलवा करके थाने में कम से कम डांट फटकार दो, समझा बुझा दो कि ऐसा अत्याचार मेरे साथ क्यों किया जाता है, मेरी सुरक्षा की जाए। तो कहें सुरक्षा क्या करें, जाके आप डीएम से मिले और लिख करके दे कि हमको सुरक्षा के लिए गार्ड दिए जाए। इस तरह की बात हमसे की जाती। मैं गरीब और शरीर से विकलांग हूँ और शुगर की बीमारी से पीड़ित हूँ, हार्ट के पेशेंट हूँ और मेरी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज में हुआ। मैं शरीर से लाचार हूँ। मांग क्या है आपकी? आज कहाँ आए हुए हैं? हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायबरेली आए हुए। क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि हमारी पत्नी को या तो घर से हटाया जाए या मेरी कड़ी सुरक्षा किया जाए, उसको बुला करके डांट फटकार के इसके विषय में कुछ सल्यूशन किया जाए कि हमारी जान की रक्षा हो। हमको मारते पीटते घर में रहने नहीं देते, इसलिए मैं एसपी ऑफिस आया हूँ। देख सकते हैं किस तरह से यूपी के कई जनपदों से खबरें निकल के आती हैं। आज यूपी के रायबरेली से वही खबर निकल के आई है। मेरठ जैसा कांड, पत्नी ने पति को धमकी दी। आप समझ सकते हैं किस तरह से जो शादी का बंधन होता है, ये 2 जोड़े होते हैं, एक साथ दोनों का मिलन होता है और वही पत्नी जो पति पे पूरा विश्वास, पति पत्नी पर विश्वास होता है। लेकिन आज वही खबरें निकल के आती हैं किस तरह से पति पत्नी से डरा और सहमा हुआ है और पुलिस अधीक्षक की चौखट पर आया हुआ है और न्याय की गुहार लगा रहा है। ओम द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया, रायबरेली।